जय हिंद। आइए हम लोग अब पढ़ेंगे अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ रहे हैं, उसमें से तीन तरह से प्रमुखता जो है, तीन विधि से या तीन प्रोसेस से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तीन तरह के प्रमुख जो है संवैधानिक संशोधन है, जिसमें हम कि संविधान में संशोधन ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इस टाइटल में जैसे आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग देखेंगे कि आखिर किन किन कुछ उदाहरण के साथ जो है किन किन चीज़ों में हम एज ए सिंपल मेजोरिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी, साधारण मेजोरिटी के साथ हम ये संवैधानिक बदलाव, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे देखिए, नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। हमारा संविधान पहले ही मैं कई बार बता चुका हूं कि इट इज सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। यह कह सकते हैं कठोर भी है और लचीला भी है। इट इज सिंथेसिस और मिक्स्ड ऑफ बोथ, दोनों का मिश्रण है। क्लियर हो गया? तो यह इतना कठोर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह कि इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। कुछ ऐसे प्रावधान बताए गए हैं जिसमें हम लोगों ने कहा कि वैसे संशोधन जिसमें कि पार्लियामेंट के द्वारा तो पारित होंगे ही होंगे, साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके साथ भी, उसके द्वारा भी रेक्टिफाई किया जाएगा, तब उसे संशोधित माना जाएगा। तो ये कितना डिफिकल्ट है। पहले तो दोनों सदनों के द्वारा पारित करो, फिर हाफ ऑफ द 28 स्टेट में, मतलब 14 से अधिक स्टेटों में भी पारित होना चाहिए। नाउ यू कैन थिंक इट्स डिफिकल्टी लेवल। और कुछ ऐसे भी जो कि सिंपल मेजोरिटी, जो एकदम फ्लेक्सिबल है कि सिंपल मेजोरिटी में चलो पारित करो। तो प्रोविजन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है और इस सेक्शन में रखा है कि भाई ये जो प्रावधान है इसे आप सिंपल मेजोरिटी में कह सकते हैं कि रिफॉर्म कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं। और कुछ प्रावधान को ऐसे रखे गए हैं जो कि रिजिड इन नेचर है, जो टफ है, जिसमें अमेंडमेंट लाना कि भाई ये स्पेशल मेजोरिटी के बाद ही इसमें संशोधन लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ उदाहरण के तौर पे देखेंगे। द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के जैसे देखिए, पहला है एस्टैब्लिश ऑफ अ न्यू स्टेट, कोई नए राज्य का गठन करना हो, नए राज्य की स्थापना करना हो। ठीक है, या फिर जो पुराने ही राज्य हैं उसकी जो बाउंड्री है उसको इधर उधर करना हो। जैसे राज्य की सीमा, जैसे अब हरियाणा और पंजाब को ले लो, कभी एक राज्य हुआ करता था, उसको डिवाइड करके एक हरियाणा बना। यूपी और उत्तराखंड कभी एक था, फिर उत्तराखंड एक नया राज्य बना। झारखंड और बिहार कभी एक था, फिर झारखंड एक नया राज्य बना। क्लियर हो गया? तो ऐसे कोई नए राज्य का निर्माण करना या पुराने राज्य की सीमाओं में फेरबदल करना, ये सब सिंपल मेजोरिटी के तहत जो है पारित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा है एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। देखो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, स्टेट हैं, जहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली है, बाई कैमरलिज्म है। जैसे सेंटर लेवल पे है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो उसी प्रकार जो है स्टेट लेवल पे भी है एक, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो यह जो परिवर्तन है ना, ये कह सकते हैं कोई भी संवैधानिक परिवर्तन है सिर्फ पार्लियामेंट के लिए जाता है। स्टेट के लिए, स्टेट अपने लेवल पर कोई संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट का कोई संविधान है नहीं। जो भी संवैधानिक संशोधन होते हैं वो पार्लियामेंट लेवल पे होते हैं। तो स्टेट कभी जो है ना रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमारे राज्य में द्विसदनात्मक प्रणाली आना चाहिए। कोई स्टेट ऐसा रिक्वेस्ट करती है कि नहीं भाई, हमारे राज्य में जो द्विसदनात्मक प्रणाली है तो काउंसिल को हटा दिया जाए। ये स्टेट जो है रिक्वेस्ट करती है सेंटर से, सेंटर फिर या फिर राज्यसभा इस पर कानून बनाती है। तो एबोलिशन और क्रिएशन, या तो खत्म करना हो या लाना हो, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट में, इसके लिए प्रावधान जो आसानी से इसमें सिंपल मेजोरिटी के तहत इसको पारित कर दिया जाता है। आगे है इमॉल्यूमेंट हो गया, अलाउंस हो गया, प्रिविलेज हो गया, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जज, एमपी वगैरह के भी जो प्रिविलेज हैं, ये सब तमाम चीज़ें जो है ना सिंपल मेजोरिटी के तहत, कि सैलरी वगैरह से रिलेटेड उनके क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज होना चाहिए, किनको कितना बंगला और गाड़ी मिलना चाहिए, मतलब जो भी है, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए,
राष्ट्रपति को, गवर्नर को, स्पीकर को, जज को, या इनफैक्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, उसके क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज है, ये सब जो चीज़ें हैं वो सिंपल मेजोरिटी के तहत जो पारित करने की बात इसमें कही जाती है। आगे है कन्फर्मेंट ऑफ मोर जजेज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में और अधिक जज होता है कि नंबर ऑफ जज बढ़ाया जाता है, तो वो सब जो है सिंपल मेजोरिटी के तहत पारित होता है। आगे है सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, किसी को नागरिकता देनी हो, किसी से नागरिकता छीननी हो, ये सब तमाम चीज़ें जो है अमेंडमेंट बाई सिंपल मेजोरिटी के तहत करना। आगे डिलिमिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। कंस्टिट्यूएंसीज मतलब जो संसद की एक छोटी इकाई होती है ना, कंस्टिट्यूएंसीज। कहने का मतलब है कि हर एक पूरे के पूरे भारत जो है एक कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे पीएम का वाराणसी कंस्टिट्यूएंसीज है, दिल्ली में ही 7 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। दिल्ली को 7 ऐसे संसद कह सकते हैं कि सीटों में विभक्त किया गया है। तो वही है कंस्टिट्यूएंसीज का डिलिमिनेशन करना, इसे बढ़ाना, घटाना, इधर उधर लंबा चौड़ा करना, ये सब सिंपल मेजोरिटी के तहत किया जा सकता है। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC ST एरियाज़ वगैरह, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के एरियाज़ वगैरह रहते हैं, उसके लिए कभी कभी स्पेशल प्रावधान बनाए जाते हैं, स्पेशल प्रोविजन वगैरह बनाए जाते हैं, या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ताकि उनके कल्चर वगैरह प्रिजर्व किए जाए। ये सब सारे के सारे सिंपल मेजोरिटी के तहत बनाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रावधान मैंने उदाहरण के तौर पर इतने लिखे हैं जो भी है प्रावधान, ठीक है, ऐसा, ताकि समझने में आसानी हो कि कोई भी सिंपल मेजोरिटी के तहत हम इन कह सकते हैं कि संवैधानिक बदलावों पर, परिवर्तनों पर हम चर्चा कर सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी, और उसके बाद पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी विद द रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इन तमाम दोनों मतलब 3 तरह का प्रावधान है जिसमें कि हम संशोधन ला सकते हैं। 3 प्रमुख है, सिंपल, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट असेंबली। सो अभी अब हम इस क्लास को, इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.